तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई पाठशाला में। इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स प्रश्न लाए हैं जो कि एनटीपीसी में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 150, 260, 315 को विभाजित करेगी और शेष फल क्रमशः 5, 10 और 15 प्रदान करेगी। यह सवाल सीधे शब्दों में यही पूछना चाहता है कि मुझे एक ऐसी बड़ी संख्या निकालना है और उस बड़ी संख्या से इन सभी में हमें भाग देना है। जैसे जैसे कि 155 में भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 से 7 शेषफल आएगा, और 260 में भाग देंगे तो 10 शेषफल आएगा, और 315 में भाग देंगे तो 15 शेषफल आएंगे। तो इस प्रकार से जब भी हमारा सवाल आए तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले जो भी संख्याएँ दिया गया है उसमें से शेषफल को घटा देंगे, एकदम सिंपल। अब जैसे कि 155 में से हम 5 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 150, और 260 में से हम यदि 10 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 250, और 315 में से हम 15 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 300। अब यही जो 3 संख्या मिला है, अब हमको इसी का निकालना है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, क्योंकि बड़ी संख्या की बात कर रही है तो बड़ी संख्या में हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है। लेकिन किसका निकाला जाता था, किसका निकाला जाएगा, यह चीज़ आपको समझना है। तो शेषफल जो दिया है शेषफल को घटा देंगे बारी बारी से, और जो संख्या मुझे मिलेगा उसी उसी का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए 150 दिया है ना, 150 और 250 और 300 का हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, डायरेक्ट थोड़ा निकाल देते हैं। 300 और इसमें 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 से 31। अब अगली कोई संख्या नहीं है जो तीनों काट दे। जब तक सभी संख्या कट रही है, जिस जिस संख्या से उतना बार काटते जाएंगे, जहाँ रुक जाएगा बस वही वही उतना ही हमारा संख्या एचसीएफ कहलाता है। अब इसके आगे देखो, ये 3, 5, 7 ऐसी कोई एक संख्या नहीं है जो तीनों कट जाए। 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, आगे तो कटेगा ही नहीं। तो जहाँ तक पूरा कट रहा है हम वही संख्या पकड़ते हैं। अब जैसे इसलिए 10 और 5, 10 और 5 10 पचे 50। यही हमारी संख्या है जो जिससे हम इन सभी संख्याओं को अगर हम बारी-बारी से विभाजित करेंगे तो हमारी ये क्रमशः 5, 10, 15 शेषफल आएगा। जैसे कि अब हम 150 फिर से 155 में हम 50 डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 5। अब वही चीज़ अगर हम 260 में यदि हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 10 आंसर, 10 शेषफल आएगा। और वहीं अगर 315 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 15 शेषफल आएगा। यही हमारा आंसर क्या है, हमारा 50 है, 50। अगला सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है और उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है। मतलब उसका जो एचसीएफ है वह 12 है, महत्तम समापवर्तक 12 है, और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 72 है। फिर पूछा है कि दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना है। समझ रहे हैं, व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि जो दिया है, जो पहले मानेंगे कि संख्या क्या होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं ए और बी। गणित एक ऐसा है कि हमें इसमें जो भी लाना है उसको हमेशा मानना पड़ता है। तो ए हमारा एक प्रश्न, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या हमारा बी है। तो बोल प्रश्न के अनुसार क्या पूछ रहा है, क्या दिया है, ए प्लस बी बराबर हमें दिया है 60, ठीक, और दिया है एलसीएम, एचसीएफ, एचसीएफ दिया है हमारा 12, एलसीएम दिया है हमारा 72। और निकालना क्या है हमें, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। अच्छा, संख्याओं का व्युत्क्रम कैसे आएगा वो भी आप जानते रहिए। ए का व्युत्क्रम होता है 1/a और बी का व्युत्क्रम होता है 1/b। अगर कोई आपको ऐसे रैंडमली पूछ ले कि भाई 5 का व्युत्क्रम बताओ, तो 5 का व्युत्क्रम होता है 1/5, और 2 का व्युत्क्रम होता है 1/2। इसका मतलब क्या, मतलब कि अगर किसी भी संख्या का अगर मुझे व्युत्क्रम प्राप्त करना है तो उसे 1/के के नीचे रख दो। 10 का मुझे व्युत्क्रम निकालना है तो 1/10 कर दीजिए। ऐसे ही ए का व्युत्क्रम हमारा 1/a हो गया और बी का व्युत्क्रम हमारा 1/b हो गया।
हमें इसका योग निकालना है, यानी कि 1/a प्लस 1/b। मुझे यही यही निकालने के लिए वह प्रश्न में कह रहा है। तो चलिए, हमें a प्लस बी दिया है, अब एलसीएम दिया है हमें, अब एलसीएम दिया है, तो हमारा एक फार्मूला है, हम जानते हैं फार्मूला क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम प्लस एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमें a इंटू बी का निकाल के आगे हम बताते हैं कैसे हल करेंगे। बहुत ही सरल है। एलसीएम हमारा है 72 और एचसीएफ 12 है। हमें a प्लस a इंटू बी का भी मान मिल गया, तो अब हम इसको भिन्न के रूप में हल करेंगे। तो a इंटू बी बराबर हो गया a प्लस बी। ए प्लस बी ऊपर दिया है 60 और a इंटू बी दिया है हमारा नीचे, अब मिला 72 गुणे 12, 12 पंजे 60, हमारा एक ही आंसर आ गया 5/72। यह आंसर हमारा सी है, 5/72। और आज अगला सवाल है, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः, ध्यान दीजिए, एलसीएम का और एचसीएफ का एक बार योग दिया है और उसका अंतर दिया है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख सकते हैं, और दिया है यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या याद करना है। तो हमें एक संख्या दिया है कितना, 72, ठीक, और दूसरी संख्या में ज्ञात करना है, और इसको हमें, और एलसीएम एलसीएम प्लस एचसीएफ का मान हमें दिया है 369, जिसको मान लेते हैं समीकरण 1, और एलसीएम माइनस एचसीएफ का मान दिया है हमारा 351। अब इसी को हम हल करेंगे तो हमें अलग से एक एलसीएम मिल जाएगा, अलग से एक एचसीएफ मिल जाएगा। तो जब भी ऐसा समीकरण बन जाए तो समीकरण हल कर दें। हम इन समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा प्लस माइनस से ये कट जाएगा, तो हमारा एक एलसीएम मिल के हमारा 2 एलसीएम हो जाएगा, और हमारा ये हो जाएगा 9 1 9 1 10 6 5 11 1 12 3 2 6 1 7। ठीक, इस चीज से हम काट दीजिए, 36 दूना 72। तो हमारा एलसीएम मिल गया मुझे अलग से। अभी तो हमें एलसीएम और एचसीएफ के साथ दिया था, लेकिन हमें अब अलग से मिल गया एलसीएम। कितना मिला हमारा, 36 0। अब इसी एलसीएम का जो मान मुझे मिला है समीकरण 2 या 1 में कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख दीजिए, हमें एचसीएफ में मिल जाएगा। तो चलिए हम समीकरण 1 में इस एलसीएम का मान को हम रखते हैं, तो हमारा हो जाएगा 360 प्लस एचसीएफ और 369। अब एचसीएफ यहीं को रहने देते हैं। अब इसको पक्षांतर करके इसे 369 में हम 360 को घटा देंगे तो हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। अब मैं अलग से एचसीएफ मिल गया, अलग से हमें एलसीएम मिल गया, एक संख्या मुझे दिया गया है और दूसरी संख्या मुझे निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो फार्मूला निकल के आता है, फार्मूला हर बार जितना फार्मूला आप रटेंगे, हर बार लिखेगा फार्मूला, फार्मूला लिखते लिखते याद हो जाता है। तरफ होता है, पहली संख्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का, जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब पहली संख्या मुझे मिला है 72, दूसरी संख्या हमें निकालना है। अब एलसीएम भी हमें निकल के आया है 360 और एचसीएफ भी निकल के आया है 9। अब 9 अठे 72, अब 8 से काट दीजिए इसको, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कि हमारा जो बी निकल के आया, दूसरी संख्या निकल के आया वो 45 है, 45 है, और ये हमारा आंसर सी सही है। देख रहे हैं, ये हमारा आरआरबी रेलवे एनटीपीसी 2020 का प्रश्न है, मॉर्निंग पहले शिफ्ट का। ऐसे क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट पकड़िए क्या कह रहा है और क्या क्या हमें डाटा दिया, उस डाटा को लिखिए और उस डाटा से हमें आगे हल करिए। अगला अगला है दो संख्या, अच्छा वही क्वेश्चन मिल गया, सॉरी नेक्स्ट। वह छोटी से छोटी, अब छोटी से छोटी आ गई क्या,
दिया है छोटी से छोटी संख्या जिसे, जब छोटी की बात आ गई समझ लेना कि अब हमें एलसीएम ही निकालना है। पहला संकेत मिल जाता है हमें। दिया है कि वह छोटे से छोटी संख्या जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर इन सभी संख्याओं से अब उसको विभाजित करना किसको? जो छोटी संख्या हम निकालेंगे। इन सभी तीनों संख्याओं से उसे विभाजित करना है और जब भी हम उसको विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल 3 आएगा। तीनों संख्याओं से बारी-बारी से विभाजित करेंगे और हमारा 3 शेषफल आता रहेगा। तो इस तो पहले सबसे पहले जो दिया है हम उसका एलसीएम निकालेंगे और उस एलसीएम में हम ये संख्या अपना शेषफल जोड़ देते हैं। तो हमारा जो नंबर होता है, फार्मूला होता है एलसीएम प्लस आर, बस यही हम फाइंड करना है मुझे। तो एलसीएम निकाल के हमें आर, यही जो शेषफल उसको जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए 144 और 108 और 72 का हम एलसीएम निकालते हैं। बच्चों की तरह सीखिए, एक स्टेप हम बताने की कोशिश करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। किधर गया? हाँ, आ गया। 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। ठीक, अब 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 क्या 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 क्या 2, 2 अट्ठे 16, 2 ये 27 नहीं जाएगा, उसे रख लीजिए, 2 9 18। एक बार और 2 से ले जाएंगे, 2 9 18, 27 नहीं जाएगा तो उसे नीचे रख लीजिए सेम। फिर आगे बढ़िए, अब 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 त्रिका 9। फिर आगे बढ़िए, 3 क्या 3, 3 त्रिका 9, 3 क्या 3, फिर 3। अब हम इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48 और 3 त्रिका 9। गुणा करा दीजिए, 9 अठे 72, 9 चौके 36, 36 7 43। हमारा एलसीएम निकल के आया 432। तो हमारा जो नंबर होगा वो हमारा होगा एन बराबर होता है एलसीएम प्लस आर। तो एलसीएम कितना है 432 और प्लस 3 यानी कि 435 हमारा आंसर हो गया। बस यानी कि एलसीएम निकाल के हमें शेषफल जोड़ देना है। 435 आंसर नंबर बी हमारा आ गया। ये भी देखो आरआरबी एनटीपीसी 2020 का इवनिंग तीसरे शिफ्ट का आंसर प्रश्न आया था। आप अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 156 है और उनका एचसीएफ इतना 26 दिया है। यदि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है तो संख्याओं का योग कितना होगा? इसमें बीजगणित एक फार्मूला लगेगा। तो चलिए लगाते हैं। पहले तो हम दिया है संख्याओं, प्रश्न के अनुसार जो दिया है उसको लिखते हैं। रूल है ये गणित का, सबसे पहला रूल है कि जितने भी डाटा दिया है उन डाटा को लिखेंगे और जिसको हमें फाइंड करना है अब उसको उसी प्रकार से हम उसको सेट करेंगे। तो हमारा दिया है एलसीएम जो है हमारा 156 और हमारा एचसीएफ दो जो दिया है वह है 26। दोनों संख्याओं का अंतर, अब ए और बी दो संख्या मान लेते हैं तो उनका संख्या अंतर दिया है ए और ए माइनस बी बराबर 26। अच्छा, दो संख्याओं का योग कितना है, योग पूछा है। चलिए इन सभी की सहायता से हमें योग निकालना है। तो ये पहले तो हम फार्मूला हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो हमें ए प्लस इसको निकालने के लिए थोड़ा सा हम इसी में हम कुछ टेक्निकल करेंगे तो हमारा हो जाता है क्या, ए प्लस बी का हम होल स्क्वायर करिए और इसका हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। हम इस समीकरण में रखेंगे हमें ए प्लस बी मिल जाएगा। तो ए प्लस ए माइनस बी हमारा दिया है यहाँ पर और ए इंटू बी निकालना है। तो ए इंटू बी हम इस फार्मूले से हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ए इंटू बी इक्वल टू होएगा
एलसीएम 156 दिया है और एचसीएफ दिया है हमारा 26। अब हमको इसी वाले फार्मूले में रखना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है तो 26 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 156 गुणे 26। अब इसी समीकरण को हम हल करते हैं और इसके बाद 26 हमेशा 26 हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 26 प्लस 4 गुणे 156 और 156 का हम गुणा करेंगे 4 में तो हमारा हो जाएगा 624। 4 छके 24, 4 पंजे 20, 2 22, 4 इक्के 4 2 6। अब 26 गुणे, अब इसका आपस में जोड़िए तो जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 650। ये है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसका हम आगे हल करते हैं तो हमारा हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा दिया है 26। 26 को करेंगे 13 गुणे 2 और 65 करेंगे 13 पचे 65 पंजे और फिर 2। ये ऐसा गुणनखंड हो गया। अब जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो 2 रहेगा उसका 1 मान लेंगे। तो 2 13 है तो उसका 1 बाहर कर देंगे। 2 5 है का गुणा है तो 1 5 बाहर कर देंगे और 2 गुणे 2 है तो उसका 1 2। यही हमारा हो जाएगा a प्लस बी। तो 13 पचे 65 और 65 गुना 130। हमारा आंसर ये 130 लाना था a प्लस बी का मान। तो हमारा डी आंसर सही है। अगला सवाल हमारा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है, उनका एलसीएम 84 है। यदि इनमें एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो दिया है एचसीएफ, क्या दिया है एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उनका एलसीएम हमारा दिया है 84 84 है। एक संख्या हमारा दिया है a बराबर 42 है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं फार्मूला हमारा निकल के आता है a इंटू बी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारा दिया है 42 और दूसरी संख्या तो हमें निकालना है। एलसीएम हमारा दिया है 84 और एचसीएफ 6 दिया है। 6 सते 42 और 7 इक्या 7, 7 दूनी 14, यानी कि बी बराबर हमें निकल के आया 12। हमारा बी दूसरी संख्या 12 है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4707 4707 में जोड़े जाने पर वह 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाते हैं। छोटी संख्या की बात की है। तो इसका जो हमारा जो नंबर होता है वह होता है एलसीएम माइनस आर। यहाँ होता है क्या होता है एलसीएम माइनस आर। ये हमारा फार्मूला ट्रिक है। तो सबसे पहले तो हमें एलसीएम निकालना है और ये आर निकालना है। तो एलसीएम कहाँ किसका निकालेंगे, हम निकालेंगे ये 4 5 6 7 4 5 6 8 का एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम हमें मिलेगा उस एलसीएम से हम 4707 में भाग देंगे। जो शेषफल आएगा उस शेषफल को हम एलसीएम में से घटा देंगे। यही हमारा जो मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 4 5 6 8 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 4 5 6 8 एलसीएम निकालते हैं इसका। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 क्या 2 2 पंजे 10, 3 2 दूनी 4, तो 2 3 5, 2 3 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तक 24, 24 पंजे 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंजे 120। अब हम 120 से इसमें भाग देंगे। किसमें भाग देना है हमें, एलसीएम तो मिल गया। अब हमें लाना है क्या आर, यानी कि शेषफल रिमाइंडर। ठीक, अब कहाँ मिलेगा ये जो संख्या दिया गया है उसको हम भाग करने के बाद मिलेगा हमें। तो 4707 को हम 120 से हम भाग देते हैं। ठीक, तो 120 12 36 0 1 1 7।
12 9 108, 7 10 में से 8 गया 2, ठीक। यानी कि रिमाइंडर मुझे मिल के आया 27। तो यही रिमाइंडर हमारा एलसीएम माइनस आर, ठीक। अब एलसीएम कितना है हमारा 120 है, और आर हमारा कितना है 27। घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, और 11 में से 2 गया 9। यही हमारा नंबर हो जाएगा 93। अब 93 कितना, आंसर हमारा डी है। अगला सवाल हमारा है, दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ का 91 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योग 2760 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 210 है और दूसरी संख्या ज्ञात करना। फिर वही फार्मूला, इसके लिए हमारा फार्मूला होता है पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो सबसे पहले जो दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम पहले जो दिया है हम उसको लिखते हैं। एलसीएम जो है वह एचसीएफ का 91 गुना है। एचसीएफ का 91 गुना है, ये समीकरण 1। फिर दिया है एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया है। एचसीएफ और एलसीएम का योग दिया है कितना, 2760, 2760। तो इन दोनों समीकरण को जो दिया है दोनों प्रश्न के अनुसार, इनको हल करके हम अलग से एलसीएम निकालेंगे, अलग से एचसीएफ निकालेंगे। उसके बाद फिर इस वाले फार्मूले में रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। और एक संख्या इसमें दिया है, लिख दीजिए यहाँ पर जो दिया है 210। तो यहाँ पर जो एलसीएम का मान है वो हमें इस वाले से यहाँ पर रखना है, यानी कि ये 91 गुणे एचसीएफ यहाँ पर रखना है। एचसीएफ प्लस 91 एचसीएफ बराबर हो गया 2760। 91 1 92 एचसीएफ 2760। अब इसको काटिए, 30 बार जाएगा एचसीएफ, यानी कि हमारा हो गया 30। अब इसी एचसीएफ को हम पहले वाले समीकरण में रखेंगे जो हमारा है, तो एलसीएम मिल जाएगा, ठीक। इस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण में तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 91 गुणे जो एचसीएफ यहाँ से मिला है 30, ठीक। हमें अलग से मिल गया दोनों। अब हम ए गुणे बी बराबर होता है एच सी एफ गुणे एलसीएम। तो ए का मान हमारा दिया है 210, हमें दूसरी संख्या निकालना है। एच सी एफ हमें मिल गया 30, और हमें एलसीएम मिला है 91 गुणे 30, 3 सत्ते 21। अब 13 सत्ते 91, ठीक। अब बी का मान मुझे मिल गया, 13 तिया 39, 0, 390, 390, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का सेम पिछले वाले सवाल की तरह ये भी लगेगा। दो संख्याओं का दिया है, एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना है, एचसीएफ और एलसीएम का योग 750 है, और उनमें से एक 90 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो जो दिया है पहले वो हम लिख लेते हैं। एलसीएम बराबर है एचसीएफ के 24 गुना, एचसीएफ के 24 गुना। और हमारा दूसरी जो शर्त है एचसीएफ प्लस एलसीएम कितना दिया है 750। अब इन दोनों को हल करके पहले हम अलग अलग एलसीएम और एचसीएफ प्राप्त करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ से जो एलसीएम का मान है हम यहाँ रख देंगे, तो हमारा निकल के आएगा एचसीएफ प्लस 24 एचसीएफ 750, और 24 एक 25 एचसीएफ 750, और 25 या 75, हमारा जो एचसीएफ निकल के आया है 30। अब इसी एचसीएफ को हम एक में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर, तो हमारा एलसीएम भी निकल के आ जाएगा। एलसीएम बराबर हो जाएगा
24 गुणे 30। फिर वही फार्मूला हमारा इस्तेमाल करेंगे हम, चूंकि एक संख्या हमें दिया है 90, एलसीएम भी एचसीएफ हमें मिल गया, एलसीएम भी मिल गया, एक संख्या ऑलरेडी दिया है, हमें बी संख्या भी दूसरी संख्या निकालना है। तो हमारा हो जाता है ए गुणे बी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ए गुणे बी, ए का मान हम दिया है 90 गुणे बी, एलसीएम कितना है 24 गुणे 30, और एचसीएफ कितना है 30। 30 तिहाई 90 और 3 कैसे कर दीजिए, 3 धाम में 30। तो हमारा जो बी निकल के आया वह 240, 240 गुणे 24 गुणे 10 का करेंगे 240 हो जाएगा। हमारा यह ए पहली संख्या है। अगला सवाल देखते हैं। 36 और n, यानी एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या n है, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 9 और 180 है। n किसके बराबर है, हमें n का मान निकालना है। वही पुरानी फार्मूला, पहली संख्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर है एलसीएम गुणे एचसीएफ। इस वाले फार्मूले पर हर एक कंपटीशन एग्जाम भर भर के सवाल पूछता है। एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, चाहे रेलवे में बैठिए तो एक क्वेश्चन इसका जरूर आएगा। रेलवे के किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी का हो, आरआरबी जेई का हो, एलपी का हो, और या फिर ग्रुप डी का हो। तो हमारे पहले संख्या दिया है 36, दूसरी संख्या हमारा है यान, एलसीएम दिया है हमारा 9, और एलसीएम दिया है हमारा 180, और एचसीएफ दिया है हमारा एचसीएफ हमारा 9 दिया है, एलसीएम हमारा 180 दिया है। तो इसको हम काटेंगे, ठीक। 9 चौक 36, जिसको 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20। तो हमारा यन जो निकल के आया वह 45। आंसर नंबर हमारा सी सही है। अगला सवाल है, ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3, 4, 5 और उनका मस 7 हो। तो ये बड़ी ही सिंपल सवाल है। जो मस होता है वही तो उसका अनुपात, मस गुणा अनुपात में कर दीजिए, जो आंसर मिलेगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो मस 7 है तो 7 के बारी बारी से गुणा करा दीजिए, 7 तरीके 21, 7 चौक 28 और 7 पच्चीस 35। हमारा बस यही मिल जाएगा। ये रेशियो यहाँ पर लगा दीजिए, हो गया। कौन सा है आंसर देख लीजिए, सी है। अगला सवाल, वह छोटे छोटे संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बन ले। जब भी शेषफल वाला सवाल आए तो उसमें हमेशा वही जो हम आपको सबसे पहले नंबर बताए थे, नंबर बराबर यही होगा फॉर्मूला, एलसीएम प्लस आर। बस हमें एलसीएम निकाल के हमें आर जोड़ देना है, ठीक। तो एलसीएम निकालना है किसका, 16, 12, 20, 25 और 30, ठीक। 12, 16, 20, 25, 30 और अच्छा हो गया। 12, 16, 20, 25 का एलसीएम निकालना है। 12, 16, 20, 25, 30। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 2 दहम 20, और ये 25 नहीं जाएगा, और ये 15, 2 ना 30, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 25 नहीं जाएगा और 15 भी नहीं जाएगा। 3 क्या 3, 4 तो रहेगा, 3 बचे 15, 5 रहेगा 3, 5 बचे 25, 5 क्या 5,
ये 1 और 5, 1 और 4 आ जाएगा। तो हमारा निकल के आ रहा है एलसीएम हमारा जो होगा 2 × 2 × 3 × 5 × 5 × 4, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60, 6 पंजे 30, 300 और 300 में 4 गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1200। एलसीएम बराबर हो जाएगा 1200। हमारा जो नंबर निकल के आएगा, जो हमारा फार्मूला है वह एलसीएम प्लस आर है। तो हमारा जो एलसीएम है वह 1200 है और जो हमारा रिमाइंडर है हमारा वह 3 है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वह 1203। बस ये हमारा 1203 बी वाले में है। अगला सवाल, वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 25 जोड़ने पर 25, 36, 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वही चीज एलसीएम प्लस आर हो जाएगा। एलसीएम प्लस आर, तो हम किसका पहले एलसीएम निकालेंगे 25, 36, 40 का। 25, 36, 40, 2 18 दूना के 36, 20 दूना 40, 25 नहीं जाएगा, दोनों 18, दो धाम 20, ये बराबर 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, अब 2 बार 3 से जाएगा और एक बार और 3 से जाएगा। अब हम 5 से ले जाएंगे, 5 पचे 25, 5 इक्या 5, फिर हम एक बार और 5 से ले जाएंगे। अब इन सबका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वह आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 त्रिके 24, 24 पंजे 120 और 5 तिया 15, 15 से 9 0, 15 32 और 15 के 15 3 18। अच्छा, ये बोला कि हम एलसीएम प्लस आर होना, तो 1800 प्लस कितना आर है 25, जोड़ते तो हमारा हो जाता है 1875, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं दिया है। जब नहीं दिया था तो ये 1800 का हम एक बार करेंगे गुणा, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, उसके बाद फिर उसमें हम बारी बारी से जोड़ते हैं। तो पहली बार में तो नहीं हुआ, अब एक बार हम 18 × 2 कर देंगे, 1800 × 2 प्लस कितना है हमारा शेषफल 25, 18 दुना के 3600 और प्लस 25, हमारा निकल के आ गया हमारा 3625, हमारा यही आंसर है। अरे यार माइनस रहेगा, एलसीएम माइनस आर रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जोड़ने की बात हो रही है ना कि 25 जोड़ेंगे, हमारा हो जाएगा 3600 माइनस 25 में हो जाएगा हमारा 3575, ये वाला आंसर एलसीएम माइनस आर होगा। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 5474 में जोड़ा जाए, जब जोड़ने की बात आए तो हम घटाते हैं और जब घटाने की बात आती है तो हम जोड़ते हैं। तो वह छोटे छोटे संख्या जिसे 5474 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह इतना 3 4 6 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो यहाँ जोड़ने की बात आ रही है, तो हमारा जो मिल के आएगा, जो हमारा फार्मूला बनेगा वो हो जाएगा एलसीएम, हाँ जोड़ना जोड़ के आ रहा है तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, एलसीएम माइनस आर। तो हम एलसीएम किसका निकालेंगे 3 4 6 8 का, 3 4 6 8, सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर से 2 से काटेंगे, 2 क्या 2, 2 दूनी 4, फिर एक बार और 2 से काटेंगे, एक बार 3 से काटेंगे, 3 क्या 3, फिर 3 क्या 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिके 24,
24 आ गया हमारा क्या एलसीएम। लेकिन जोड़ने की बात कर रहा है किस में, इस संख्या में। आर हम कहाँ से निकालेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसको हम इसमें भाग देंगे। ठीक, 5474 में एलसीएम से भाग देंगे, 5474 का 24 से, 24 दूना 48, हाँ से 14 में से 8 गया 6, और ये फिर 24 दूना 48, 17 में से 8 गया 9, 1 4, और 25 चौका 100, 25 अट्ठे 8 चौक 32, 8 दूनी के 16, 16 3 19, हाँ से लगा 2, ये हमारा शेष मिल गया, यानी कि हमारा आर मिल गया। ठीक, तो हमारा हो जाएगा जो हो जाएगा एलसीएम माइनस आर है, एलसीएम माइनस 2 बराबर 22। अगला सवाल, दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1 का एलसीएम कितना होगा। दो क्रमागत का x और x प्लस 1 का एलसीएम कितना होगा। तो हमेशा जब भी इसका एक थ्योरी है कि आप जो भी है दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होता है। जैसे मान लीजिए क्रमागत की बात कर रहा है, 3 गुणे 4 का हम अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 12 होगा, यानी कि आपस में से गुणा हो जाएगा। 4 गुणे हम 4 और 5 का एलसीएम मुझे निकालना पड़ेगा, तो 4 और 5 गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4 पंजे 20। क्रमागत की बात कर रहा है, 10 और 11 का अगर हम अगर लसन निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 110, यानी कि क्या हो रहा है इसमें सबका आपस में गुणा हो रहा है। उसी प्रकार जो है दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x प्लस 1 है, तो उनका एलसीएम भी आपस में दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x और x प्लस 1, ये वाला। अगला सवाल हमारा है, दो संख्याओं का एलसीएम 3 का 20वां गुणज है। क्या है, 3 का 20वां गुणज एलसीएम दिया है। एलसीएम 3 गुणे 20 बराबर क्या हो गया 60। यदि उनका HCF 6 है, HCF क्या है 6 है, उनमें से एक संख्या 12, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। फिर वही a बराबर दिया है 12 और b बराबर हमें निकालना है। तो a इंटू बी बराबर होता है हमारा एलसीएम गुणे HCF। तो हमारा a जो है वह 12 दिया है, अब b हमें निकालना है, एलसीएम जो है हमारा वह 60 है और HCF हमारा 6 है। 12 पंजे 60 और 5 छके 30, आंसर हमारा सी। अगला सवाल, 24 और 44, 24 और 144 का HCF इतना है तो P का मान, तो हम HCF निकाल के उसके बराबर कर देते हैं। किसका, ये 24 और 144 का HCF निकालेंगे, जो आएगा उसको इसके बराबर करके हम P का मान निकाल लेंगे। तो चलिए 24 और 144 का हम HCF निकालते हैं। 12 दूना के 24, 12 वर्ग 144, फिर एक बार और 2 से कटेगा तो क्या 2, 2 छक्के 12, अब नहीं जाएगा। HCF ठीक, HCF हमारा निकल के आ गया 12 दूना के 24। अब ये यही 24 जो है इसके बराबर कर दीजिए, किसके 10P प्लस 4 बराबर 24, और 10P बराबर हो जाएगा हमारा 24 माइनस 4, P बराबर हो जाएगा 20 माइनस 10, काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 2, यानी कि P का जो मान है हमारा वह 2 आएगा। अगला सवाल, अच्छा कितना खूबसूरत सवाल दिया है। 169 का हमें वर्गमूल निकालना है तो हमारा मिल जाएगा 13। फिर उसके बाद 27 का हमें घनमूल निकालना है तो उसका मिल जाएगा हमें 3। 64 का हमें घनमूल निकालना है तो उसका मिल जाएगा हमें 4, और 144 का हमें वर्गमूल निकालना है तो उसका मिल जाएगा हमें 12। तो इसका एलसीएम निकालना है, बस इससे का हम एलसीएम कर देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 13, 3, 3 2 दूनी के 4, 2 छक्के 12, 2 13, 3 2 क्या 2, 2 3 6। अब एक बार हम 3 से काटेंगे, 3 क्या 3, अभी 13 से, अब इसी का आपस में एलसीएम निकल गया हमारा। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 गुणे 13, 13 दूना के 26, 13 क्या 13 2 15, कौन सा बी। अगला सवाल, यदि देखो टाइपिंग मिस्टेक, यदि 85 और 153 का HCF दिया है
और उसमें x का मान, इसके पहले वाला जो सवाल लगाया बस उसी में 85 और 153 का हम पहले क्या निकाल लेंगे, HCF। 85 और 153 का HCF निकालेंगे हम तो पहले 17 17 से काटेंगे, 17 25 85, 17 9 है 153, ये हमारा HCF हमारा हो जाएगा इसका 17। तो 85 यक्स माइनस 153 बराबर कितना हमारा मिला, 17। अब इसी को हम हल करेंगे तो 85 यक्स, तो 17 प्लस 153, 85 यक्स कितना हो, 7 3 10 और 5 1 6 1 7, 170, और इसको हम काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 2। तो यक्स और निकल के आ गया हमारा 2 दिया है। यदि 85 और 153 का HCF जो है वह दिया है, वो इस रूप में दिया है, तब सबसे पहले इसका सीधा सीधा रूप में निकाल के वो इसके बराबर कर देंगे, और फिर उसी को हल करके हम जो आंसर आएगा x का मान वही हम निकाल लेते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याएं 2 3 के अनुपात में हैं और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल इतना है, तो योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, तुम्हारा एक संख्या है ए बराबर कितना है 2, यक्स मान लेते हैं क्योंकि अनुपात में है, तो बी बराबर कितना है 3 यक्स, और हमें एलसीएम और एचसीएफ का योग निकालना है। क्योंकि अब हमें आगे क्या करना है कि ए गुणे बी, जो पहले की तरह हम हल करते आए हैं, ए गुणे बी बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमारा ए गुणे बी 2 यक्स गुणे 3 यक्स बराबर हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल 9600। अब काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 3 से काट दीजिए, 3 क्या 3, 3 छः 18, यानी कि हमारा ये हो गया यक्स स्क्वायर बराबर। तो यक्स स्क्वायर बराबर है यह है, तो 4 गुणे 4 10 गुणे 10, हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो हमारा जो यक्स निकल के आएगा वह 4 गुणे 10। ठीक, तो 4 दहा में 40, यह यक्स का मान है, लेकिन हमें निकालना क्या है, संख्याओं का योग, यानी कि ए प्लस बी। ए प्लस बी बराबर क्या है, 2 यक्स और प्लस 3 यक्स, तो 2 गुणे 40 प्लस 3 गुणे 120, तो 4 दूनी के 8 प्लस 12 हैं 120 नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा 40, 4 हैं 12, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 200। ए प्लस बी दोनों संख्याओं का योग 200, 200 यानी कि ये आंसर सी। अगला सवाल, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 119 है, उनका एलसीएम, हमेशा दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल उनका गुणनफल उनके एलसीएम के बराबर होता है। ये इसको आप रट लीजिए कि दो सहभाज्य संख्याओं का जो होता है गुणनफल उनके एलसीएम के बराबर होता है। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए कोई भी है एक्स वाई, हमेशा उसके एलसीएम के बराबर होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें 3 है और 5, ये दोनों आपस में सहभाज्य संख्या है, तो इनका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 3 5 13 15, ये आपस में क्या, ये इनके गुणनफल के बराबर होता है। अब जैसे हम निकालेंगे 5 गुणे 7, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 25 35, यह क्या है, ये इनके गुणनफल के बराबर होता है इनका एलसीएम। तो 119 है तो उनका एलसीएम भी 119 ही होगा।